कोरोना काल में तूफान झेलने वाले ओडिशा ने एक बार फिर से ऐसा काम किया है जिसे सलाम किया जा सकता है। संकट के समय नवीन पटनायक सरकार के इस कदम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। यास के शांत होते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लेने निकल पड़े। चक्रवाती तूफानों के खिलाफ मैनेजमेंट में नवीन पटनायक सरकार ने एक नजीर पेश की है। अब कोरोना काल में दूसरा बड़ा तूफान झेलने वाले ओडिशा में जो काम हुआ है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। यास तूफान के बावजूद ओडिशा ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर नहीं पड़ने दिया और ये संभव हो पाया सरकार की बेहतरीन प्लानिंग और जमीनी स्तर पर मेहनत से। अपनी सप्लाई को पहले ही 3 दिन के लिए भेज दिया। जब ये टैंकर्स, ये ट्रक्स अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए तो ऐसे कई ट्रक्स हैं जिन्हें तटीय इलाकों से हटाकर अंगुल, राउरकेला यानी कि वेस्टर्न ओडिशा में रख दिया। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए बाकी राज्यों में ऑक्सीजन भेजा गया। एक दिन के लिए एयरपोर्ट बंद रहा, लेकिन इससे सप्लाई नहीं रुकी। कोरोना काल में ओडिशा से 18 राज्यों को सप्लाई की जा रही है। चक्रवाती तूफान यास के दौरान भी ये सिलसिला जारी रहा। इस कामयाबी के पीछे सरकार के 3 पॉइंट फॉर्मूले यानी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को वजह बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों को जहां तूफान से पहले ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई थी, वहीं ओडिशा के अलग अलग जिलों में भी 3 दिन पहले ही भद्रक, बालासोर जैसे जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज को 2 गुना कर दिया गया। अब नवीन पटनायक का डंका जो है पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। यास तूफान का असर बिहार के कई जिलों पर भी दिख रहा है। कल से बिहार में कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बिहार के कटिहार जिले की हैं, जहां निचले इलाकों में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। घरों के साथ दुकानें भी उजड़ गई हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं भी कहर बरपा रही हैं। कई जगह पेड़ गिर गए हैं। ये पेड़ घरों पर गिरे हैं, जिससे घरों का भी नुकसान हुआ है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कई घरों के छत छप्पर तक उड़ गए हैं क्योंकि ये बारिश तेज हवाओं के साथ हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से सटे हुए बिहार के कटिहार ज़िले की, जहां पर तेज़ बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है, घरों में भी पानी भर गया है और इस वजह से वहां पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों, छप्पर और छत में टूट फूट हुई है। यास तूफान का असर बिहार के पूरे जहानाबाद ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। तूफान की वजह से कल से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया। जहानाबाद के विष्णुगंज मोहल्ले में एक मकान का हिस्सा भी गिर गया। अच्छी बात यह है कि जानमाल की कोई क्षति अभी तक नहीं हुई है। जहानाबाद ज़िले के नया टोला, मलहचक, गडेरिया खंड में भी बारिश का पानी भर गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यास तूफान का असर, यास तूफान गुजर जाने के बाद अब आसपास के राज्यों पर दिखाई दे रहा है और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। यास तूफान का असर बिहार के गया में भी दिख रहा है। गया में लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए। ये तस्वीरें गया के वजीरगंज के पुनावा गांव की हैं, जहां तेज हवा बारिश की वजह से कई साल पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार मौसम खराब होने की वजह से पेड़ भी उखड़ रहे हैं और घरों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पेड़ अक्सर आसपास के घरों पर ही गिर जा रहे हैं। ये देखिए, पेड़ जड़ से उखड़ गया। तेज बारिश की वजह से मिट्टी नम हुई और उसके बाद पूरा का पूरा पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ गया। ये तस्वीरें बिहार के गया जिले की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।